कॉन्टिन्यूअस कैसे भाई? अब ग्राफ ड्रॉ किए हो तो आपको पेन उठाना नहीं पड़ा है, पूरा ग्राफ ड्रॉ हो गया है, ये आगे चलता रहेगा ऐसे ही, ये जाता रहेगा और ये ऊपर जाता रहेगा, ऐसे ही है। हाँ भैया, ये जाता रहेगा ऐसे ही। तो कॉन्टिन्यूअस है और ये डिफरेंशिएबल है। और क्या है? और क्या है? a का पावर x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। यदि a 1 से बड़ा है, देखो इस केस में ग्राफ कैसा है? इंक्रीजिंग है। ग्राफ कैसा है? इंक्रीजिंग है बेटा, दिख रहा है? मतलब फंक्शन खाली इंक्रीज कर रहा है। एक्स की वैल्यू बढ़ाते रहो तो वाई की वैल्यू क्या है? बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बहुत ऊपर जा रही है। ये क्या है? ये डिक्रीजिंग है, ये घट रहा है। ये कैसा है? घट रहा है। तो a का पावर x जो है ये डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग कब हो रहा है? जब बेस हमारा 0 से 1 के बीच में होगा। जब बेस मेरा फ्रैक्शन होगा तो वो डिक्रीजिंग है। तो बातें हैं इसके बारे में, ये सब बड़ा काम की चीजें हैं, ये सब बड़े काम की चीजें हैं। ठीक है, इतनी बातें बहुत है। आगे बढ़े। यस सर। सवाल है? सवाल नहीं है। अगला है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन ये आपका होता है LOGX। ये बेस वही है जैसा कि वहां बेस था, यहाँ भी जो बेस होगा एक को हम लोग बेस कहते हैं। एक्स को हम लोग इनपुट वैल्यू कहते हैं या वैल्यू कहते हैं, या इनपुट लोग कहते हैं बहुत लोग, हम जैसे इनपुट कहते हैं। यहाँ पे जो बेस है वही वाला बेस है, या तो 0 से 1 के बीच में होगा या 1 से बड़ा होगा। इन दोनों में से कोई भी एक केस होगा। जो एक्स है या लॉग में हमेशा हम पॉजिटिव इनपुट लेते हैं, लॉग में नेगेटिव इनपुट नहीं लेते हैं। लॉग में हम लोग हमेशा पॉजिटिव इनपुट लेते हैं। लॉग 0 या लॉग -1 -2 या नेगेटिव वैल्यू के लिए लॉग डिफाइन नहीं है। ये दोनों जस्ट 180 डिग्री घुमा दो एक्स एक्सिस के अबाउट, दोनों एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे, है ना? ये एक्स है और ये वाई है। ये कब? जब बेस मेरा फ्रैक्शन में है।
जब बेस मेरा फ्रैक्शन में, ये कब, जब बेस मेरा 1 से बड़ा है। ये है 1,0, log 1 की 0 होती है। जिनकी प्रॉपर्टीज पाई है, इनकी अगर प्रॉपर्टीज में लोग आए, इनका डोमेन, डोमेन क्या होता है? डोमेन मतलब ग्राफ जो है एक्स एक्सिस में कहां से कहां तक बना है। तो आप ये देखिए, ये 0 है, 0 के आगे ग्राफ बना है, 0 या 0 के पीछे ग्राफ है ही नहीं। इनका डोमेन होता है 0 से इनफाइनाइट, और यहाँ हमने लिख भी दिया था एक्स 0 से इनफाइनाइट। रेंज क्या है इनका? सर 0 के साइड क्लोज ब्रैकेट होगा या ओपन? ओपन होगा, क्योंकि देखो 0 पे ग्राफ टच नहीं करेगा, जस्ट 0 पे दूसरे वाले में आप सर तो एक्सपोनेंशियल में आप रेंज में करवा दिए थे क्लोज। हाँ, तो यहाँ पे इंक्लूड लेकिन नहीं करेंगे। ओके सर। एक्सपोनेंशियल में 0 इंक्लूड कहाँ था रेंज में? सर क्लोज साइड में आप बता रहे थे। अरे यार, रेंज में ओपन करना है भाई, सॉरी। एक काम करो बच्चों, रेंज में तो ओपन होगा ना, यहाँ ओपन होगा, कभी 0 पे टच नहीं कर रहा है ना, तो 0 पे ओपन होगा, इसको ओपन कर लो। रेंज में 2 पे पॉइंट नंबर 2, रेंज ऑफ फंक्शन ओपन इंटरवल 0 से इनफाइनाइट, क्योंकि कभी भी ये बना नहीं है, कभी भी ये 0 बन नहीं पाएगा। सर एक बार ब्रैकेट के बारे में बता दीजिए फिर से। बता रहे हैं, देखो यार, जब कभी अगर ऐसे लिखा है ए से बी, इसका मतलब होता है जो x है वो a से b के बीच में है, और a के बराबर भी हो सकता है, b के बराबर भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे a और b की वैल्यू भी इंक्लूड है x में। यदि ऐसे लिखा हो, इसको हम लोग क्लोज ब्रैकेट कहते हैं, इसको हम लोग ओपन ब्रैकेट कहते हैं। अगर ऐसे लिखा हो, x हमारा a से b के बीच में है, लेकिन इस केस में x a के बराबर और b के बराबर नहीं है, यहाँ पे a और b इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे a और b के बीच की वैल्यू है, यहाँ पे a से लेके b तक की वैल्यू है x की। हमने ओपन यस क्यों सर। किया? क्योंकि 0 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, 0 कहीं बन नहीं पाया है, सॉरी 0 पे कोई ग्राफ है ही नहीं। 0 के जस्ट आगे वैल्यू कहाँ है? माइनस इनफाइनाइट। वो 0 से जस्ट बड़ा ही होगा, कितना बड़ा है मालूम नहीं है, मान लो 0.000000001, मान लो इतना करीब है 0 के, वहां भी ग्राफ माइनस इनफाइनाइट है, लेकिन एग्जैक्ट 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो रेंज जो है इसका रियल नंबर है। जो रेंज मतलब वाई एक्सिस पे ग्राफ कहाँ कहाँ बना है, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट ग्राफ जा रहा है ना, तो पूरा रियल नंबर कवर किया है। लॉग का आउटपुट कोई भी रियल नंबर आ सकता है, लॉग में इनपुट आप पॉजिटिव लेते हो, लॉग में आप इनपुट हमेशा पॉजिटिव लेते हो, आउटपुट आप पूरा रियल नंबर पा सकते हो। ओके सर। ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये डिफरेंशिएबल भी है। अपने डोमेन में ये इनवर्स होता है, इट इज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स है। इनवर्स में क्या होता है? डोमेन रेंज इंटरचेंज हो जाते हैं। आप ध्यान देखिए, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पिछले वाले फंक्शन में डोमेन ये रहा होगा, रेंज ये रहा होगा, इस बार इंटरचेंज हो गया। जो उसका डोमेन था ये वो उसका रेंज बन गया, जो उसका रेंज था उसका डोमेन बन गया है। ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है। अच्छा,
छठी बात देखो, अगली बात, log बेस a पर x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। कब होगा? इफ a ग्रेटर देन 1। यदि बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ देखो कैसा है, ग्राफ इंक्रीजिंग है। ठीक है, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रहा है, और क्या। और log बेस a पर x डिक्रीजिंग होगा यदि a जो है फ्रैक्शन में होगा। a फ्रैक्शन में तो ग्राफ देखो घट रहा है, ग्राफ कैसा है आगे बढ़ने पे, घट रहा है। ये प्रॉपर्टी है आपकी लॉग की। इन प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज करेंगे अभी आगे। अब मैं सबका डोमेन रेंज सिखा रहा हूँ आपको। हो गया भैया? यस सर। चलिए, लॉग पे कुछ ऑपरेशंस आते हैं, वो लिखते हैं हम लोग। लॉग प्रोडक्ट को सम में ब्रेक कर देता है। बेस क्या है कुछ होगा, ए मान लो। अगर हम बेस नहीं लिखते हैं तो उसका बेस ई मानते हैं हम लोग मैथमेटिक्स में। ई क्या है? ई की वैल्यू होती है 2.71। ये एक रैशनल इररेशनल नंबर है। इसको हम लोग नेपियर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। लॉग प्रोडक्ट को सम में ब्रेक करता है। डिवीजन को डिफरेंस में ब्रेक करता है। पावर को प्रोडक्ट में ब्रेक करता है। log 1 बेस कुछ भी हो हमेशा 0 होगा। मान लो log n और बेस m हो जाए, उसको आप ऐसे लिख सकते हो, log n अपॉन log m। यहाँ बेस कुछ भी ले लो अपने मन से, बस दोनों में सेम बेस लेना। अब एक कुछ भी ले लो अपने हिसाब से, तो log बेस m पे n को आप ऐसे लिख सकते हो, log n अपॉन log m। log बेस जैसा वैल्यू वैसा बेस, दोनों सेम ले लोगे, ये आपका 1 हो जाता है। जैसे log 2 बेस 2 1, log 3 बेस 3 1। मान लो बेस है a के पावर m, और जो इनपुट लिए हो वो है b के पावर n। ऐसे केस में दोनों का पावर पीछे जाता है, ऊपर का पावर ऊपर, नीचे का पावर नीचे। और log b बेस a बन जाता है। यही प्रॉपर्टी होती है। अगर log x बेस a बराबर y दिया है, तो आप यहां से x बराबर a के पावर y लिख सकते हो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। हाँ, तो log
x बेस a पर y दिया है तो आप यहाँ पे x को निकाल सकते हो कैसे, बेस का पावर y। एग्जांपल log बेस 2 और x बराबर अगर 3 दिया है, यहाँ से आप लिख सकते हो x बराबर 2 का क्यूब, मतलब x कितना आएगा 8। आंसर x आपका 8 आएगा। अगर log x बेस a है और ये पूरा किसी a का पावर है, दोनों a सेम है, ऐसे केस में इसकी वैल्यू x होती है, इसका वैल्यू x ही होता है। मान लो एक पावर में log है c बेस है b, आप a और c को इंटरचेंज कर सकते हो। आप a और c को इंटरचेंज कर सकते हो, प्रॉपर्टी ये भी होती है। a और c को देखो हमने इंटरचेंज कर दिया, c को a बना दिया, a को c बना दिया। ये पावर में है, a के पावर में है, यहाँ पे c के पावर में। ये कुछ प्रॉपर्टी है लॉग की जो कि हम लोग यूज करेंगे, फॉर्मूले हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं भैया। ठीक है, ये कुछ बातें हैं लॉग के बारे में। मिटा दें भैया? Yes, sir. सवाल है, इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू क्या होगा? तो ये तो एक्चुअली देंगे हम लोग उसको log बेस 2, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, अब पावर पीछे आ जाएगा, लॉग पावर को प्रोडक्ट में कर देता है, और जैसा बेस वैसा इनपुट, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। अब व्हाट यूज कर रहा हूँ मैं, तो इसका आंसर 2 आएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 27 मतलब 3 का क्यूब, 3 पीछे आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, बेस और वैल्यू सेम है। अच्छा ये तो 0 होगा, क्यों? 1 है, log 1 0 होता है, बेस कुछ भी हमने प्रॉपर्टी लिखवाया था। तो इस तरह के कुछ सवाल आते हैं, हम लोग कल सवाल करेंगे कुछ, उसका आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यदि प्रॉपर्टी लिखवाया हूँ वो याद रखिएगा, कल हम लोग काम आएगा। ठीक है भैया? यस सर। सर हाँ भैया, कह रहा हूँ सर, ये बेस जब सेम नहीं रहेगा तब? उस केस में लॉग टेबल देखना पड़ता है।